माँ दुर्गा की कथा और उनके विभिन्न रूपों का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत गहरे और विस्तृत हैं। उनका व्रत, उपासना और उनके द्वारा किए गए कार्य अनगिनत पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाए रखते हैं। आइए हम माँ दुर्गा की कथा को और भी विस्तार से समझें, जिसमें उनके विभिन्न रूपों, उनकी पूजा और उनके द्वारा दी गई उपदेशों की अधिक जानकारी दी जाएगी। माँ दुर्गा की उत्पत्ति और महिषासुर का वध। माँ दुर्गा की उत्पत्ति एक विशेष कारण से हुई थी। देवताओं द्वारा महिषासुर का वध करने के प्रयास सभी असफल हो चुके थे। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे मार नहीं सकता। उसके पास असंख्य शक्तियां थीं और उसने देवताओं के स्वर्ग से उन्हें बाहर कर दिया था, जिससे पृथ्वी पर आतंक का माहौल था। इस स्थिति को देखकर देवताओं ने एकजुट होकर माँ दुर्गा की रचना की, जो सर्वशक्तिमान देवी थीं। देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और हर देवता ने माँ दुर्गा को अपने विशेष अस्त्र दिए। शिव ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, ब्रह्मा ने कमंडल और अन्य देवताओं ने अन्य शक्तियां प्रदान की। माँ दुर्गा, जिनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य और भयावह थी, महिषासुर से युद्ध के लिए निकल पड़ीं। युद्ध में उन्होंने महिषासुर के हर एक रूप को नष्ट किया और अंततः महिषासुर का वध कर दिया। ये घटना देवी दुर्गा के महान साहस, शक्ति और वीरता का प्रतीक मानी जाती है। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा की और उन्हें अर्पित श्रद्धा व सम्मान दिया। महिषासुर के वध का दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। माँ दुर्गा के 9 रूप और उनका महत्व। माँ दुर्गा के 9 रूपों का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और इन 9 रूपों की पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है। हर रूप अपने आप में अद्भुत और शक्ति से भरा हुआ है और भक्तों को विभिन्न समस्याओं और संकटों से उबारने का प्रतीक है। आइए हम इनके 9 रूपों के बारे में और अधिक जानें। शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है, जो पर्वतों की पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं। ये रूप भक्तों को मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति प्रदान करता है। इस रूप में माँ शेर पर सवार होती हैं और भक्तों को उनके जीवन में स्थिरता की दिशा में मार्गदर्शन देती हैं। ब्रह्मचारिणी। इस रूप में माँ तपस्विनी और ब्रह्मचारी के रूप में पूजा जाती हैं। इस रूप की पूजा से भक्तों को आत्मिक उन्नति, तपस्या और संकल्प की शक्ति मिलती है। ये रूप आत्मसंयम और जीवन में साधना के महत्व को दर्शाता है। चंद्रघंटा। इस रूप में माँ के सिर पर चांद के आकार का घंटा होता है। ये रूप भय और राक्षसों के विनाश का प्रतीक है। ये भक्तों को संकटों से बचाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। कुष्मांडा। इस रूप में माँ दुर्गा को ब्रह्मांड की रचनाकार के रूप में पूजा जाता है। ये रूप समृद्धि, ऐश्वर्य और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसे उत्पत्ति और जीवन के प्रारंभ से जोड़ा जाता है। स्कंदमाता। इस रूप में माँ दुर्गा अपने पुत्र कार्तिकेय स्कंद के साथ दिखाई देती हैं। ये रूप विशेष रूप से भक्तों को आशीर्वाद देता है और जीवन के संघर्षों से उबारने में मदद करता है। ये रूप मातृत्व और संतान सुख का प्रतीक है। कात्यायनी। इस रूप में माँ दुर्गा को अत्यंत साहसी और युद्ध कला में निपुण के रूप में पूजा जाता है। ये रूप विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं। ये रूप मानसिक बल और साहस का प्रतीक है। कालरात्रि। ये रूप माँ दुर्गा का सबसे भयावह रूप है। इसमें माँ का रूप अत्यंत भयानक होता है। उनके शरीर पर रक्त चिपका होता है और उनकी आंखों से भयंकर ज्वाला निकलती है। ये रूप राक्षसों और बुराई के विनाश का प्रतीक है। ये रूप जीवन में बुरी शक्तियों और अंधकार से मुक्ति पाने के लिए पूजा जाता है। महागौरी। इस रूप में माँ दुर्गा अत्यंत पवित्र और शुभ रूप में प्रकट होती हैं। उनका रूप सफेद वस्त्रों से सुसज्जित होता है और वे शांति, समृद्धि और शुभता का प्रतीक होती हैं। ये रूप जीवन में शुद्धता, सुख और समृद्धि लाने के लिए पूजा जाता है। सिद्धिदात्री। इस रूप में माँ दुर्गा भक्तों को सिद्धियाँ और विशेष शक्तियाँ प्रदान करती हैं। ये रूप विशेष रूप से उन्हीं भक्तों के लिए है जो आत्मिक उन्नति और जीवन के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं।
ये रूप माँ दुर्गा की दयालुता और कृपा का प्रतीक है। नवरात्रि और विजयादशमी का महत्व। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व है। ये पर्व भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और विशेष रूप से भारत और नेपाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त 9 दिन तक उपवासी रहते हैं और विभिन्न रूपों में देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। ये पर्व एक समय है जब लोग अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करके सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। नवरात्रि का पर्व विश्वास, समर्पण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। नवरात्रि के अंतिम दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। विजयादशमी को महिषासुर मर्दनी की विजय और अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में मनाया जाता है। ये दिन राक्षसों पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक होता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के प्रतीक माने जाते हैं। विजयादशमी का दिन हमें ये शिक्षा देता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की ही विजय होती है। माँ दुर्गा की उपासना और स्तुति। माँ दुर्गा की पूजा विभिन्न मंत्रों और स्तोत्रों के माध्यम से की जाती है। उनमें से एक प्रमुख ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य, जिसमें देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 700 श्लोक होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से नवरात्रि में पढ़ा जाता है। इसके अतिरिक्त माँ दुर्गा के विभिन्न भजन और मंत्र जैसे ओम दुर्गाय नमः, जय दुर्गा और सर्व मंगल मांगल्ये भक्तों के दिलों में एक विशेष श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से भक्तों को माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष। माँ दुर्गा की कथा एक महाकाव्य है, जिसमें शक्ति, साहस और संघर्ष की कहानी है। उनकी पूजा और उपासना न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता और संकट से उबरने की प्रेरणा भी देती है। माँ दुर्गा का प्रत्येक रूप एक शिक्षा है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उसे श्रेष्ठ बनाने में मदद करता है।